आजकल की लड़कियां सलाम तो नहीं कर रहे, गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सलाम तो खत्म हो गया। रात की तारीखी में चैटिंग करने वाली लड़कियां मोबाइल उठाई, अपने बॉयफ्रेंड को लिख दिया गुड नाइट, ओके बाय, कल मिलेंगे। फजर के वक्त उठी नहीं, न उठाया न खुद सोई, रात भर दोनों के दोनों जागते रहे। सुबह के वक्त उठा, अल्लाह अकबर की अजान भी नहीं, ये आवाज भी नहीं सुनी, उठ करके उसने 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ी। जैसे आंख खुले, मोबाइल उठाया, नेट ऑन किया, गुड मॉर्निंग। गौर करो मेरे भाइयों, हमारे नौजवान नस्लों को क्या हो गया है। आज ये माहौल है, अस्सलाम वालेकुम की जगह गुड नाइट ने जगह ले लिया है, अस्सलाम वालेकुम की जगह गुड मॉर्निंग ने जगह ले लिया है। सुबह के वक्त उठे और अपने बॉयफ्रेंड को गुड मॉर्निंग करके जगा रही है। हाल देखो, ये कहां से ये सिस्टम आया, ये माहौल किसने बनाया, कहां से ये माहौल अपने यहाँ पैदा हो गया, ये कहां से आ गया, इसको गौर करो मेरे भाइयों। अगर आप चेक इन करोगे, गौर करोगे तो पता चलेगा ये कौम नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं है। इस्लाम का मीनिंग इसको पता नहीं है, कुरान पढ़ना जानती है लेकिन कुरान के मीनिंग को मालूम नहीं है। अपने यहाँ की लड़कियों को इस्लामी तालीम दो, अपने यहाँ के लड़कों को इस्लामी तालीम दो। नौजवानों पूछो, नौजवानों से पूछो, अल्लाह के कसम नमाज का तरीका नहीं बता सकता है। हाल देख रहे हैं आप, नमाज का तरीका नहीं बता पाएगा, नमाज पढ़ते हुए बताओ तो नहीं बता पाएगा। उससे पूछो, घर के अंदर एंट्री करो तो कौन सी दुआ पढ़ो, नहीं मालूम। गाड़ी के अंदर बैठो तो कौन सी दुआ पढ़ो, नहीं मालूम। बाजार जाते हो, ये भी कोई सब पूछने के बाद तो हर दिन जाता हूँ, अच्छा बाजार में जाते हो तो कौन सी दुआ पढ़ करके एंट्री करते हो बाजार में, नहीं मालूम। गौर करो, कोई चीज उसको पता नहीं है और टाइटल में लिखा रहा है आई एम मुस्लिम। स्टेटस में मुसलमानों की तकरीरें लगा करके उलमा की तकरीरों को वायरल भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, इस्लाम का वालिद भी नहीं जान रहा है और अपने आप को मुसलमान गर्दान रहा है, अपने आप को मुसलमान बता रहा है। यह हाल है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, वो कहते हैं कि कुरान की आयत के ऊपर वो बहस करते हुए लिखते हैं, वहम फिल आखिरत हम गाफिलून। वो दुनिया के मामले में इतने ज्यादा गाफिल हैं, इतने ज्यादा गाफिल हैं कि उसको नमाज का तरीका पूछो तो नमाज के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन उसको दुनियादारी के बारे में पूछो, सोना चांदी के बारे में पूछो, दिनार और दिरहम के बारे में पूछो तो वो सोना को अपने हाथ में उंगली में रख करके बता देंगे ये असली है कि नकली है, ये कितना है, कितना वजन है और कितना दाम है, इतना सब कुछ वो बता देंगे। आजकल के नौजवानों को क्रिकेट के बारे में पूछो, एक एक खिलाड़ी के बारे में बताएंगे, उसने कहां कब कितना रन बनाया ये भी बताएंगे। किसी फिल्म के बारे में पूछो तो बता देंगे इस फिल्म में कौन हीरो और कौन हीरोइन है, ये भी बता देंगे। ये गाना या डांस कर रहा है तो किस अंदाज से भी कर रहा है, वो सब कुछ बता देंगे। और आप उनसे पूछो इस गाने, इस फिल्म के अंदर कितने गाने हैं, वो गा करके भी सुना देंगे। लेकिन उससे पूछो अम्मा पारा के अंदर कितनी सूरतें, नहीं बता सकते। कुरान के करीम के अंदर जरा सूरह यासीन पढ़ करके सुनाओ, नहीं बता सकते। आयतल कुर्सी पढ़ करके सुनाओ, नहीं बता सकते। जनाजे की नमाज पढ़ते हो, हाँ जाता तो जरूर हो क्योंकि रिश्तेदार होके नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जब जनाजे में शरीक होते हो तो जनाजे की दुआ पढ़ करके बताओ, जनाजे की दुआ भी मालूम नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, इस नौजवान नस्ल को क्या हो गया है, इसको इस्लाम का अलिफ भी मालूम नहीं है और लिखता है आई एम मुस्लिम। गौर कीजिए, या अय्युहन नास अफ्शुस सलाम, सलामती, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। गुड मॉर्निंग नहीं चलेगा, गुड नाइट नहीं चलेगा, गुड मॉर्निंग भी नहीं चलेगा, गुड बाय भी नहीं चलेगा, बल्कि सलाम को आम करने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
सलाम को बढ़ावा दो। अब गैर मुस्लिम हो तो उसको भी सलाम मत करो, बैठो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये माहौल कहां से आया? स्कूलों से आया, ये कॉलेजों से ये माहौल आया। हम अपने लड़कों को कहां पढ़ा रहे हैं? स्कूलों में, कॉलेजों में। पढ़ाइए जरूर, लेकिन बुनियादी तालीम दीजिए। आप उसको बताइए बुनियादी तालीम क्या है। मेरे भाइयों, जब तक ये कौम बुनियादी तालीम नहीं जानेगी तो ये कौम इस्लाम को भी नहीं जान सकती है। इस वजह से इन बच्चों को बुनियादी तालीम हासिल करना और अपने बच्चों को कराना जरूरी है। वसीलुल अरहाम फरमाया, अगर तुम्हें जन्नत में जाना तो रिश्तेदारियों को तोड़ने की कोशिश मत करो, जोड़ने की कोशिश करो। रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्ता को जोड़ो, रिश्ता तोड़ने की कोशिश न करो। आज अपने समाज के अंदर रिश्ता जोड़ा नहीं जाता, तोड़ा जाता है। आज रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। कहीं किसी का रिश्ता लग रहा है, यहाँ शादी कर रहे हो, यहाँ तुम्हें बहुत कम मिलेंगे, हम जहाँ शादी करवाएंगे वहां बहुत ज्यादा दिलवा देंगे। आज रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। शादी हो चुकी है और उसके बावजूद एक दूसरे के दरमियान गलतफहमी पैदा करके रिश्तों को तलाक दिया जा रहा है। बहनों का उसमें हाथ होता है, माँ भी उसके अंदर रहती है। अपने बहू के ताल्लुक से अपने बेटे के कान में तरह तरह की बातें करती है और बेटा जोश में आकर के होश को बैठता है और अपने बीवी को तलाक दे देता। तलाक तलाक तलाक। फोन आया अब्दुल कलाम सरफी के पास, कटिहार से बोल रहा हूँ, मौलवी साहब मैंने अपने बीवी को तलाक दे दिया। गुस्से में आकर के 3 बार फतवा ये लग गया कि तेरी बीवी का तलाक हो गया, तुम अपने बीवी से मिल नहीं सकते हो। लेकिन मौलवी साहब मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, मेरी बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली है। मैं अपनी बहन और माँ के चक्कर में आकर के मैंने तलाक दे दिया। क्या मौलवी साहब ये तलाक हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हुआ तो बताइए, इससे फिर से जुड़ने का तरीका बताइए, मैं उससे दोबारा कैसे निकाह कर सकता हूँ। एक मौलवी ने कहा है जाकर के हलाला करा लो, तुम्हारा फिर से निकाह हो जाए। कुछ मौलवी है ऐसे, इस्लाम को तो जानता नहीं है, अब फतवा दे दिया। इस्लाम को ना जानने वाले अपनी बीवी को ले जा करके किराए के उन टड्डुओं से और उनके रायादार मौलवियों से जाकर के निकाह अपने बीवी का करवाता है और एक रात उसको दे दिया जाता है और वो मौलवी उसके साथ मिलकर के गलत काम करता है, जिसका नाम हरामा होना चाहिए, हलाला रख दिया गया है। और सुबह में फिर उसके एंजॉय करने के बाद सुबह तलाक दे दिया जाता है और फिर दोबारा वो लड़का उससे निकाह करके अपने घर के अंदर लेकर के आ जाता है। मेरे भाइयों, ये सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब आप सिर्फ कटिहार और बिहार को डालें, अलग अलग जगहों में, जिन जगहों पे ये कठमुल्ला अपने अपने जगहों पे पराजमान है, मेरे भाइयों ये लोग इस्लाम को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं और ऐसी लड़कियों का शोषण करते हैं, ऐसी लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। उसको हलाला का नाम दे रखा है, बल्कि इसका नाम हलाला नहीं हरामा होना चाहिए। इस्लाम में इसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है। हाँ, एक तरीका ये है कि शौहर ने तलाक दे दिया हो, तलाक हो गई हो, अब उससे निकाह कैसे किया जा सकता है? उससे निकाह कैसे किया जा सकता है? तलाक हो चुकी है उस लड़की की, 3 तुहर भी गुजर चुका है, अब उससे निकाह करने के इस्लाम एक और रास्ता बताता है। निकाह करना हो, उस लड़की की कहीं निकाह हो, कहीं शादी हो जाए और रजामंदी से शादी हो, फिर रजामंदी से तलाक भी हो, उसके बाद फिर ये बाद में निकाह कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये सारा सेटिंग आप ही करो और जाकर के निकाह कर लो, ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है मेरे भाइयों, ये गलत है। वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारियों को आसान करो। शादी ब्याह का दौर है, गरीब बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ज़िनाकारियां बढ़ रही हैं। बहुत सारी लड़कियों को देखिए, घर के अंदर मेकअप करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए उसके
पास पैसे नहीं कि मेकअप हम भी करें। अब वो क्या करती है, उसका बाप इतना पैसा नहीं देता कि वो बाजारों से ला करके वो क्रीम लेकर के आए और जिस्म के अंदर और अपने चेहरे के ऊपर क्रीम लगाए। लड़कियां तो नाजुक हुआ करती हैं और इसी चीज में उसकी जिंदगी कटती है। लेकिन जब उसको अपने बाप से पैसे नहीं मिलता है, गुर्बत की मारी भी हुआ करती है, ये मन चले लड़कों के ऊपर नजर पड़ती है। ये मन चला लड़का ऐसी लड़कियों के चक्कर में लगा रहता है और ऐसी लड़कियों को चंद पैसे देकर के उसके साथ एंजॉय करता है, ज़िनाकारी करता है और ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करता है बल्कि ज़िनाकारी करके अपनी जिंदगी काटता है। जब उनके बाप से पूछो कि तुम्हारा बेटा, कि तुम अपने बेटे की शादी नहीं कर रहे हो, बाप बोलता है बोले साहब अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। अमीर घराने की अक्सर जवान लड़के और लड़कियों की शादियां नहीं होती है। गहराइयों में जाओ तो अमीर घराने की लड़के और लड़की अल्लाह के कसम ज़िनाकारी में डूबी हुई है। अंदरूनी तौर पर अगर जानने की कोशिश करोगे तो अमीर घराने के लड़के आपको ज्यादातर ज़िनाकार आपको मिलेंगे। गरीब घराने की लड़कियां, गरीब घराने के लड़के कुछ कम से कम वो तो अल्लाह से डरने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मजबूरी में आकर के ये शादी में जो जहेज का मामला आया है, जो जहेज का कारोबार हुआ है, इस जहेज के कारोबार के चक्कर में लड़कियां अपने जिस्म को बेचने पे मजबूर हो गई हैं। कबायत के अड्डों के अंदर आपको यही गरीब लड़कियां आपको मिलेंगी और बाकायदा वो जवाब देंगी कि मेरा बाप इस लायक नहीं था कि मेरी शादी कर सके। आज मुझसे कोई शादी करने के लिए आता है तो 5 लाख रुपया मांगता है। अब मेरा बाप इतना ज्यादा गरीब है कि अपना घर मकान बेच दे फिर भी 5 लाख देने के लिए तैयार नहीं। मैंने अपने बाप को देखा रात की तारीकी में रोते हुए और अल्लाह से गिड़गिड़ा करके मेरा बाप कहता अल्लाह मेरे पास 5 बेटियां हैं, मैं अपने बेटियों की शादी कैसे करूं। और इसी दरमियान मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरी माँ अकेली थी, मेरी माँ की वो बेबसी में देख ना सकी, जिसकी वजह से मैं खुद घर से भाग निकली और यही तवाइफ खानों में आकर के अपने जिस्म बेच करके जिंदगी काट रही हूँ, क्योंकि समाज ने ज़िना को आसान कर दिया है और ज़िना को आसान और निकाह को मुश्किल कर दिया है। वसीलुल अरहाम रिश्तेदारियों को है ऐसा लड़का जो लड़की को देखे बड़े खूबसूरत है, चलो ठीक है, डायरेक्ट उसके बाप से बात करे, ओ भाई आपकी बेटी मुझे पसंद है, मैं निकाह करना चाहता हूँ, आप मुझे उनसे निकाह करा दीजिए। आपकी बेटी को मैं लाइक करता हूँ, उनसे मेरी मोहब्बत हो गई है, आप निकाह करा दीजिए। 10 आदमी को लेकर के आता हो, अपने यहाँ से अपने आलिम को लेकर के आता हो, निकाह करा दीजिए। कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ आप मुझे अपनी बेटी दे दीजिए, क्योंकि ये लड़की मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने उसकी दीनदारी देखी, मैंने उसकी खूबसूरती देखी, मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे जहेज के तौर पर कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपनी बेटी दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़की का पीछा किया, लड़की के कांटेक्ट किया, लड़की से मिला, सब कुछ किया और बाद में उस लड़की से कहता है कि मेरे घर वाले तैयार नहीं है, हम तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं। ज़िना को आसान किया गया है, रिश्तेदारी छोड़ करके अपने बीवियों से मिलना भी इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने बीवी से मुलाकात करता हो, रात की तारीकी में अपने बीवी से मिलता हो, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है, इसको इबादत का दर्जा दिया गया है। और अगर अपने बीवी को छोड़ करके किसी गैर लड़की से मिलता हो तो इसको ज़िना कहा गया है, इसको गुनाह बताया गया है, इसको बेहयाई कहा गया है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों से रुकने को कहा है। वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ने की कोशिश करो। जवान लड़की है, किसी गरीब घराने की, आपकी नजर पड़ी, आप देख रहे हैं कि मेरे
समाज के अंदर फना की बेटी जवान हो चुकी है लेकिन बाप शादी करने के लायक नहीं। और लोगों अपने यहाँ एक ऐसी कमेटी बनाओ या एक ऐसा माहौल बनाओ कि उसके घर के अंदर जाकर के उसके गरीबों को दूर करने की कोशिश करो। उस लड़की का बेहतरीन जगह से निकाह करा दो, शादी करा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेइबादत करार दिया है और फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह के नबी फरमाते और मैं और यतीमों की किफालत करने वाला दोनों के दोनों कहा तैन दोनों के दोनों फिल जन्नत, जन्नत के अंदर ऐसे होंगे। आना व काफिल यतीम कहा तैन फिल जन्नत, फरमाया जन्नत में दोनों के दोनों साथ में होंगे। यतीमों की गरीबों की किफालत करने वाला, मदद करने वाला, यतीमों की देख रेख करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। आपने दोनों उंगलियां मिला करके आपने बता दिया, समझा दिया, यतीमों की किफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। ये भी इबादत है। किसी गरीब बेटी की शादी करा दो, किसी गरीब बेटी का रिश्ता लगा दो, किसी गरीब बेटी का सपोर्ट कर दो। मेरे भाइयों, आज देखिए अपने बेटियों की शादी करने के लिए बाप भीख मांग रहा है, उसकी माँ भीख मांग रही है। इस कौम की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती है और फिर उससे सवाल करो, भाई क्या मसला है, क्यों मांगने के लिए आते हो? ज्यादातर जब मेरे घर के अंदर कोई ऐसा आते हैं, किसी से मुलाकात होती है, मैं पूछ लेता हूँ, भाई क्या मैटर है, क्यों आप मांग रहे हो? जवाब में बाकायदा ज्यादातर लोग यही कहते हैं शादी के मौके पे, मौलवी साहब मैंने अपनी बेटी का रिश्ता लगाया है, 4 लाख का डिमांड है, 5 लाख का डिमांड है, 2 लाख का डिमांड है, गाड़ी भी उसने मांगी है, उसने पलंग भी मांगा है, उसने अलमारी और फ्रिज का भी डिमांड किया है। आई मौलवी साहब क्या करो, मजबूर हूँ। मैंने अपनी बेटी की परवरिश की तो जरूर, अब उस बेटी को तो छोड़ नहीं सकता हूँ। अब मैं किसी तरीके से 1 लाख मेरे पास थे, मैंने किसी तरीके से इंतजाम करके रखा हुआ था, 1 लाख में काम नहीं चला। मैं अपने घर से सिर्फ अपने बेटी की शादी के लिए निकली हुई हूँ ताकि मेरी बेटी का घर बसर हो जाए, मेरे बेटी का घर सुधर जाए, मेरे बेटी का घर अपने जगह पे बन जाए, इसीलिए मैं निकली। और अब ये इंटरनेशनल फकीरों से पूछो, इन जहेज लेने वाले माँ बाप से पूछो, अल्लाह की कसम कल कयामत के दिन तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये भी हराम खोरी है, इसको भी हराम करार दिया गया है, इसको भी हराम करार दिया इस्लाम ने। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ओ लोगों तुम बातिल तरीके से, गलत तरीके से लोगों का माल न खाओ। ऐ मोमिनो तुम बातिल तरीके से एक दूसरे का माल खाने की कोशिश न करो। गरीबों का माल तुम खा रहे हो, गरीबों और यतीमों का माल खा करके अपनी जिंदगी काट रहे हो। तुम बेचैन क्यों, तुम बेचैन की जिंदगी क्यों काट रहे हो? तेरी जिंदगी से बरकत क्यों चली गई, तेरी जिंदगी से सुकून क्यों छिन गया, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों? वजह यही है, तेरी जिंदगी में हराम चीजों ने, हराम खोरी ने कब्जा जमा लिया है। एक बेटे का इतना लेंगे, दूसरे बेटे का इतना लेंगे, तीसरे बेटे का इतना लेंगे, चौथे बेटे का इतना लेंगे। मेरे भाइयों, मरने की भी फिक्र कर, कब्र में जाना है, उस कब्र में तुम अल्लाह ताला को कौन सा जवाब दोगे? वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। अल्लाह की कसम, रिश्तेदारियों को जोड़ने की बात आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए ही तो आए थे, रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए आए थे। आपने रिश्तेदारियों को जोड़ा और इस तरीके से जोड़ा, इस तरीके से जोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान करने का हुक्म दिया है। एक सहाबी जिनका नाम हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल के बारे में सिर्फ अल्लाह के नबी ने इतना बताया तो लोगों के सामने, और लोगों मैंने जन्नत को देखा और जन्नत के अंदर जब मैं चल रहा था तो हजरत बिलाल के ऊपर हमारी नजर पड़ी, जूतियों की आवाज आ रही थी। मैंने जिब्राइल से पूछा, आई जिब्राइल बताओ ये जूतियों की आवाज किन की है, कौन है जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं? हजरत जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया था, आई मोहम्मद, ये कोई
कोई और नहीं है, तेरी उम्मती में से एक शख्स है जिनका नाम बिलाल है, जिनका नाम बिलाल है। बिलाल बड़ा दीनदार है, बड़ा मुत्तकी है। मरने से पहले अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत कन्फर्म कर दिया है। अल्लाह के नबी जब आसमान दुनिया से नीचे आए, जब फर्श के ऊपर आए, जन्नत देख करके आए, लोगों से कहा कि मैंने बिलाल को जन्नत में देखा है। लोगों ने कहा आई बिलाल बताओ, आई बिलाल बताओ तुम शादी करना चाहते हो? बिलाल ने कहा शादी तो जरूर करेंगे। बड़े बड़े अमीर चौधरी, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा चलो बिलाल हमारे घर चलो, हमारे घर के अंदर भी बेटियां हैं, हमारी बहन है, हमारी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है। आई बिलाल चल हमारी बेटी से निकाह कर ले। हजरत बिलाल ने ये नहीं कहा क्या दोगे, कितना दोगे, तुम तो अमीर हो चौधरी हो, क्या मुझे दोगे? हजरत बिलाल ने ये नहीं कहा, लोगों ने ये नहीं कहा कि इनके पास कुछ नहीं, इनको हम कैसे शादी अपने बेटी की कर दें। हजरत बिलाल की दीनदारी देखी और हजरत बिलाल ने भी दीनदारी देखी। और मेरे भाइयों, हजरत बिलाल से निकाह कराने के लिए बड़े बड़े लोग दौड़ने लगे। हजरत बिलाल से मेरी बेटी का निकाह हो जाए ताकि मेरी बेटी भी दीनदार बन जाए और जन्नत में पहुंच जाए। ये पहले के लोगों की सोच थी, पहले के लोगों का यही सोच था, कुछ मिले या ना मिले दीनदार लड़की मुझे मिल जाए। दीनदार लड़की मिल जाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, और ये दीनदार औरत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये दीनदार औरत है। अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मर्रतु सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे कीमती दौलत ये नेक औरत है, नेक औरत। लेकिन आज हमारे यहाँ उसी लड़की को पसंद करेंगे जो कैटरीना की तरह चलती हो, जो हीरोइन की तरह दिखती हो, जो डांस करती हुई नजर आती हो। इसको सोशल मीडिया पे डांस करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। तस्वीरें रखी हुई मोबाइल के अंदर हीरोइन की, समझ में नहीं आता है कि इस तस्वीर से इसको क्या मिलता है, तस्वीर से क्या फायदा। गौर करो मेरे भाइयों, जिन तस्वीरों को तुम देख करके रातें गुजार रहे हो और जिनकी बॉडी और जिनका जिस्म की तस्वीरें देख करके रातें गुजार रहे हो, ये समझ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमामी कायनात ने इसको जिना करार दिया। फल ऐनानी जिना हुमन नजरो, इसको अल्लाह के नबी ने जिना करार दिया है, इसको भी जिना है। और इन्हीं जिना से बचने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म दिया है। इन्हीं रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारियों को जोड़ोगे तो ज़िना से बचोगे, ज़िना से बचोगे। फ़अलैहि बिस्सौम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा लोगों से कहा था कि लोगों, ऐ लोगों सुनो, गौर से सुनो, या माशर शबाब।